हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 16। गाइस, इससे पहले हम पार्ट 15 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक स्पीड रखेंगे, एकदम बढ़िया स्पीड रखेंगे। चलो शुरू करें पहला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2। द रिपब्लिक के लेखक कौन है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या फिर कार्ल मार्क्स? और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको विद आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। द रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? 1, 2, 3 या 4? अवमूल्यन को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन कैसे कहते हैं? रुपए में कमी, एक हिसाब से इसका मतलब होता है रुपए में कमी अवमूल्यन को। तो कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तो ऑप्शन सी, 3 बार। कब कब हुआ? 1949, 1966 और 1991 में। ठीक है, इसमें आयात में कमी होती है और निर्यात में वृद्धि होती है। इंपोर्ट में जो होती है वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। और जो आपका एक्सपोर्ट होता है ना, इंपोर्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। और एक्सपोर्ट जो होता है वो आपका इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 4। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं? तो इस तरीके से आपका होता है अर्थ। तो ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये वाली कैंसर लाइन, ट्रॉपिकल लाइन हो गई आपकी, मकर रेखा हो गई। तो इनके बीच कौन सा कटिबंध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध एक हिसाब से ऐसे समझ सकते हो, गर्मी जो सबसे ज़्यादा होती है वो यहीं पे होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। क्वेश्चन नंबर 5। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1904, 1902, 1905 या 1901? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1901 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार पहली बार कब मिला था? तो 1913 में गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में पहली बार पहले इंडियन और पहले एशियाई मैन थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, एशिया में भी पहले थे ये। क्वेश्चन नंबर 6। हैरी पॉटर के लेखक हैं नेल्सन मंडेला, जेके रॉलिंग, दाते या ल्यू टॉलस्टॉय? तो हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, जेके रॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 7। आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8। सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, फंगस या इनमें से कोई नहीं?
तो ऑप्शन बी, विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है। ये होता क्या है, ये सार्स रोग जो आपका संबंधित है वो आपका कोरोना वायरस से ही संबंधित है। ठीक है, ये भी कोरोना वायरस का एक लक्षण है। मतलब कोरोना जो वायरस होता है वो आप उसमें 9 तरीके की वो पाई जाती हैं। मतलब वायरस 9 तरीके की बीमारी होती है कोरोना वायरस के अंदर, तो उसमें से एक है आपका कौन सा, विषाणु वायरस का, सार्स का विषाणु बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 9, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी, पुरुषड़ी, बिपाशा या झेलम। तो चिनाब नदी आपकी कहाँ बैठती है, पंजाब वाले एरिया से निकलकर आपका पाकिस्तान में जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्कनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है। बिपाशा जो है वो किस नदी का नाम है, ब्यास नदी का। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा। क्वेश्चन नंबर 10, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, होमर, प्लेटो, रूसो या कार्ल मार्क्स। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑप्शन सी, रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेकर रूसो हैं। देखिए आपका रूसो हो गए, प्लेटो हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, अरस्तु हो गए, ये सब क्या हैं, दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है, पेले, माराडोना, यान थोरपे या आंद्रे अगासी। तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए, पेले को। क्वेश्चन नंबर 12, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, 1970, 1971, 1972 या 1974। तो ऑप्शन बी, 1971, 3 दिसंबर 1971 को भारत जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, उज्जैन, बनारस, सोनपुर या भागलपुर। तो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो ऑप्शन सी, सोनपुर, बिहार में। ये पशु का बहुत बड़ा मेला लगता है, इंडिया का सबसे बड़ा। एक बार चेक कर लेना, एशिया का भी मुझे पता है जहाँ तक सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है, एक बार रीचेक कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, नीरज सी चौधरी, E.M. फोस्टर, चार्ल्स डिकेंस या शेक्सपियर। ये क्वेश्चन कल भी आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ पैसेज टू इंडिया के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन था, जॉब चार्नक, S.K. मुखर्जी, अहमद लाहौरी या जॉर्ज स्टीफन। तो ऑप्शन बी, जॉब चार्नक, जो कि कोलकाता नगर के वास्तुकार हैं। कभी कभी ये बहुत पूछा जाता है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, बहुत बार आता है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, तो आपके नेकचंद। ठीक है, याद रखना। देखो अब हर उसका प्रदेश का, हर राज्य का, हर सिटी का वास्तुकार होगा, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं वही बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चन डायरेक्ट बने। क्वेश्चन नंबर 16, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के। इन्होंने भी 7 सुल्तानों का शासन देखा था, और ये किसके मुरीद थे, तो ये आपका हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। क्वेश्चन नंबर 17, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, हैदराबाद, जयपुर, उदयपुर या मुंबई। तो ऑप्शन ए, हैदराबाद। हुसैन सागर झील आपकी हैदराबाद में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 18, वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम? तो वायुयान के टायर में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, हीलियम। ठीक है, हीलियम का ही क्यों यूज़ किया जाता है? कि हीलियम जो होती है वो आपकी हल्की होती है। देखो, हीलियम भी हल्की होती है और हाइड्रोजन भी हल्की होती है, बट हाइड्रोजन का प्रयोग इस वजह से नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन जो होती है वो ज्वलनशील होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो गोताखोर होते हैं वो पानी में कौन सी गैस ले जाते हैं आपकी? एक तो हीलियम ले जाते हैं और दूसरी ऑक्सीजन ले जाते हैं। ऑक्सीजन जो होती है उन्हें सांस लेने की यूज़ होती है गोताखोरों को। हीलियम जो होती है वो वजन ऊपर उठाए रखती है। वो सिलेंडर ले जाते हैं ना, तो उस वजह से, और उनका वजन जो होता है तो वो ऊपर उठाए रखती है। हीलियम गैस, जैसे गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है? वो हीलियम गैस भरी जाती है। तो इससे आपने देखा होगा वो ऊपर चला जाता है गुब्बारा, तो वो हीलियम गैस की वजह से चला जाता है। ठीक है, ये गोताखोर वाली बात समझ में आ गई? गोताखोर जो होते हैं हीलियम ऑक्सीजन इसी वजह से ले जाते हैं। हीलियम गैस जो होती है वो उन्हें ऊपर उठाए रखती है, क्योंकि हीलियम गैस ऊपर की ओर भागती है, और ऑक्सीजन जो होती है उन्हें सांस लेने के लिए। इसके अलावा आपकी जो टायरों में यूज़ होती है, जो नॉर्मल टायर, मोटरसाइकिल के टायर और जो साइकिल के टायर जो होते हैं, इनमें कौन सी गैस यूज़ होती है? आपकी नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा चिप्स के पैकेट में भी कौन सी गैस यूज़ होती है? आपकी चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का यूज़ होती है। जो चिप्स का पैकेट आप लेते होंगे वो फूला हुआ जो होता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आगे समझें? क्वेश्चन नंबर 19, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हुमायूं, अकबर, बाबर या शाहजहां? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बाबर। बाबर कहाँ का था आपका? फरगना का शासक का बेटा उमर शेख मिर्ज़ा और पुतलुग निगार खानम, पुतलुग निगार खानम का पुत्र था। ठीक है, माँ की तरफ, माँ का क्या नाम था इसके? पुतलुग निगार खानम, और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। ये मंगोल वंश के थे। किसके वंश थे? मंगोल थे। ये बाद में जो जब भारत में इसने शासन किया तो ये मुगल कहलाए। क्या कहलाए? मुगल कहलाए। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 545, 552, 250 या 245? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250। वर्तमान में कितनी है? 245। क्वेश्चन नंबर 21, सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? चांदी, तांबा, पीतल या कांस्य? तो सोने की कोई भी ज्वेलरी बनती है तो वो किस में क्या मिला हुआ होता है आपका? तो ऑप्शन बी, तांबा। ठीक है, कॉपर उसमें मिला हुआ होता है। कॉपर को ही तांबा बोलते हैं यार, कभी कभी निकल जाता है, कॉपर को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन या फिर मेंडल? तो ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। ये इस बुक में इन्होंने मतलब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में बताया था। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में बताया था, मतलब जो बायो स्टार्टिंग होती है वो इन्होंने ही बताई थी, वर्गीकरण कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 23, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा, एनी बेसेंट या सरोजनी नायडू? तो इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, द लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? दांते, रूसो, हलास्की या कार्ल मार्क्स? तो दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर 25, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, चीन, यूएसए या कनाडा? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो ऑप्शन बी चीन, जो कि आपका कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और कपास किस मिट्टी में होता है? कपास सफ़ेद होता है, तो ये किस मिट्टी में होगा? काली मिट्टी में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अंगमारी रोग का संबंध किससे है? गेहूं से, धान से, कपास से या आलू से? ये आपका लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेखपाल में आया ही ये क्वेश्चन है, लेखपाल में आया था ये, मतलब कभी भी आया हो, फिलहाल लेखपाल में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके रोगों से संबंधित ग्रामीण व्यवस्था जितनी भी होगी वो आप ध्यान दिया करो, क्योंकि लेखपाल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पक्के आएंगे। कौन से रोग से क्या होता है और फसलों के बारे में, ये सारी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू से। अंगमारी रोग का संबंध किससे? आलू से। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली, शेक्सपियर, रूसो या होमर? द प्रिंस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना, भागलपुर, लखनऊ या कानपुर? तो ऑप्शन सी लखनऊ। आपका एक पूछा जाता है, केंद्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है आपका? तो आपका कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 29, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1916, 13 मार्च 1919, 14 मार्च 1915 या 16 मार्च 1921? ये गाइस करेक्ट कर लेना, ये मार्च की जगह आपका अप्रैल है। ठीक है, मार्च की जगह क्या है? अप्रैल है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में अमृतसर में गोलियां चलवाई गई, जिनमें लगभग 1000 लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई। अच्छा, ये हुआ क्या था? तो आपके दो बड़े किसान नेता जो थे आपके, सैफुद्दीन कुचलू और एक और डॉक्टर सत्यपाल, एक सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये जो सभा हुई थी। ठीक है, लेकिन जनरल डायर ने वहाँ पर क्या किया था? तो वहाँ पर गोली चलवा दी। और उस टाइम वायसराय आपका कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के शासनकाल में ये घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के रचनाकार हैं? सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, एडवर्ड थॉमसन या एडम स्मिथ? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के रचनाकार, तो ऑप्शन ए सलमान रश्दी। क्वेश्चन नंबर 31, मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी, माइकल फरेरा, जावेद, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो मोनालिसा किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। ये बहुत फेमस क्या है? पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 32, स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, कार्ल मार्क्स, दांते या लियो टॉलस्टॉय? तो स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। ठीक है, मैंने इनके बारे में बताया था, ये कहा कि अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं। ये लगभग 27 साल जेल में रहे थे और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में भारत रत्न दिया गया। और
मरणोपरांत दिया गया। और इसके अलावा 1990 31 अक्टूबर 1990 को, डेट का तो नहीं पता, लेकिन 1990 को और किन्हें दिया गया, भीमराव अंबेडकर जी को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ये जो आपके लियो टॉलस्टॉय हैं, इनके बारे में मैंने एक मोटिवेशनल थॉट पढ़ा, आप चाहें पढ़ लेना कहीं पे भी निकाल के। इन्होंने एक जगह लिखा था, ये यूरोप के जो थे वो दार्शनिक थे, जैसे कि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो आप वहाँ पे लोगों को उनके धर्म पे नाम पर लड़ा दो, वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, वहाँ देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। ये इनका एक मोटिवेशन, एक मतलब थॉट था। ठीक है, आज के समय में आपको पता ही है क्या चल रहा है अपने देश के अंदर। वही चीज़ इनकी आज मतलब इन्होंने बहुत साल पहले बताया था। ये बात इन्होंने किसी राजा को बताई थी कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ पर लोगों को धर्म के नाम पर लड़वा दो। क्वेश्चन नंबर 33, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है आपका? तो ऑप्शन बी, उत्तरी अफ्रीका में। एक इस तरीके से आ गया था आपका, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। एक क्वेश्चन आया था तो उसमें था आपका भारत भी था, भारत था, अफ़गानिस्तान था और आपका चाइना था, एक और था। तो इसका राइट इसमें हो जाएगा आपका, जो सहारा मरुस्थल मेनली जो पड़ता है, एरिया जो आता है वो आपका अफ़गानिस्तान भी आता है। अरे ये वाला क्वेश्चन, वो रेगिस्तान मरुस्थल के चक्कर में मैंने सहारा मरुस्थल, एक क्वेश्चन ये आ गया था रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर है, तो उसमें ऑप्शन में था, एक में आपका ऑप्शन था अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या नेपाल। रेगिस्तान मरुस्थल, ये तो आपका अफ्रीका हो गया इसका राइट आंसर। तो रेगिस्तान मरुस्थल जो आपका है मेनली वो आपका अफ़गानिस्तान वाले एरिया में है। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। इससे पहले वो मैंने रेगिस्तान मरुस्थल के चक्कर में सहारा मरुस्थल बता दिया। क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन ए, समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर किंग, रूसो, दाते या कार्ल मार्क्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर किंग। ये सारे ही आपके क्या थे? फिलोसफर थे, फिलोसफर नहीं, क्या थे? फिलोसफर थे, दार्शनिक थे सारे ये। क्वेश्चन नंबर 36, शिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? भारत, जापान, चीन या बर्मा? देखिए भारत में तो मानते नहीं है, चीन में भी नहीं चलता है, बुद्ध धर्म ज़्यादा चलता है, बर्मा में भी नहीं, म्यांमार में भी बुद्ध धर्म ज़्यादा चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान में। क्वेश्चन नंबर 37, मीन कैंप मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? मैकियावेली, एडोल्फ हिटलर, एडम स्मिथ या मुसोलिनी? तो मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर, जो कि कहाँ का शासक था आपका? जर्मनी का शासक था। क्वेश्चन नंबर 38, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुन्नार मेडल, E.M. फोस्टर, शेक्सपियर या मुल्कराज आनंद? एशियन ड्रामा, तो ऑप्शन ए, गुन्नार मेडल, जो कि एशियन ड्रामा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 39, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जुंको तेबई, संतोष यादव, आरती शाह या मिलन थापा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम
महिला कौन है? तो ऑप्शन ए जुंको तेवेई, जो कि कहाँ की हैं आपकी? जापान की हैं। और माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपकी हैं बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। अगर ये पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है, तो आपकी संतोष यादव। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ जो क्वेश्चन आते हैं, अब चढ़े तो अब तक बहुत हैं। ये तो लगभग 70-80 के दशक में चढ़ गई थी जुनको तेवई, लेकिन अब तक बहुत सारे चढ़, लेकिन क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, अब आपके लिए मैंने 3 नाम बताए तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार, सहारा, अटकामा या गोबी? मरुस्थल को क्या बोलते हैं? डिजर्ट बोलते हैं, द डिजर्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जॉन मिसफील्ड, जॉन गुंथर, जोनाथन स्विफ्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोनाथन स्विफ्ट, जो कि आपके गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक हैं। गाइस देखिए आज आपका क्या रहा, मेनली आज आपके सारे जो फॉरेन के और इंडियन के मुख्य जो मेनली आपके मेन है बुक्स और ऑथर के नाम है। ठीक है, बुक्स और ऑथर के नाम है। किसी दिन गेम के ज़्यादा रहते हैं और बाकी क्वेश्चन मिक्स करते हैं, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ ना कुछ डेली याद करने को ज़रूर, कुछ ना कुछ सीखने को, याद करने को ज़रूर मिलता होगा। जो लोग भी पढ़ते होंगे रेगुलर, उन्हें इस बात को अच्छे से पता है कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। ये हमारा मेन मकसद रहता है। अब बस यही आपका होता है, जितना आप सीखोगे उतना ही अच्छा करोगे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी 1894 में, कहीं कि 1895 भी दिया होता है। ठीक है, 1894-95 दोनों ही डेट आ जाती हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो इसने किसने की थी आपकी? लाला लाजपत राय ने लाहौर में की थी। उस टाइम क्या हुआ? लाहौर पाकिस्तान में की गई थी। पीएनबी बैंक की स्थापना कब की गई? 1894 या 95 में लाला लाजपत राय ने लाहौर में की थी, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में। और पीएनबी आपको पता है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेट कैनियन किस नदी घाटी पर अवस्थित है? कोलोराडो, सीन, नील या टिग्रिस? तो ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ये आपकी क्या है? नदी घाटी है, ग्रेट कैनियन घाटी है एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलोराडो नदी पर, अमेरिका में है। अच्छा चलो इससे रिलेटेड जाते हैं। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बचा है? पेरिस। पेरिस बसा हुआ है। और नील नदी के किनारे आपका कौन सा देश बसा है? मिस्र बसा है। और टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा देश बसा है? तो आपका इराक। ठीक है, सीन नदी के किनारे आपका पेरिस, नील नदी के किनारे आपका मिस्र और टिग्रिस नदी के किनारे आपका इराक। क्वेश्चन नंबर 44, गुड अर्थ के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, एनी बेसेंट, टिम ग्राहम या पर्ल एस बक? तो गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी पर्ल एस बक। पता है मैंने बहुत सारी, जब ये आपकी पुरानी या नई जो भी आती थी, क्या नाम है, ऑथर और उनके नाम बुक आती थी, वो याद नहीं होती थी, कन्फ्यूज़न होता था। तो इन्हें भी आप इमेजिनेशन से ईजिली याद कर सकते हो। जैसे गुड अर्थ, तो किसी ने आज के टाइम में क्या होता है, कोई अच्छा अर्थ बताता है तो लोग उसे क्या कहते हैं? बक कहते हैं बक बक कर रहा है। तो वहीं से हमने निकाल लिया पर्ल एस बक। कोई अगर आपको अच्छी बात, आपके टाइम में अगर आप किसी को अच्छी बात बताते हो, गुड अर्थ बताते हो, तो लोग क्या समझते हैं? कहते हैं बक बक कर रहा है।
फालतू बात कर रहा है, क्योंकि वो उनके मतलब की नहीं होती। मतलब इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे समझ में। अब आज के बाद आपका गुड अर्थ आएगा, तो आप किसी को गुड अर्थ अच्छा शब्द किसी को बताते हो तो लोग क्या कहते हैं, बक बक कर रहा है, तो आपका आ जाएगा पर्ल एस बक। इस तरीके से याद कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 45, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? लेबनान, मालदीव, मंगोलिया या नाइजीरिया? देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। उलान बटोर, तो ऑप्शन सी मंगोलिया की। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की। ऐसी राजधानियाँ बहुत आती हैं, अब पुरानी वाली नहीं आती, अब नए डिफरेंट वाली। क्वेश्चन नंबर 46, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? शिवानंद, दांते, कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्गी? तो ऑप्शन बी दांते। अब इसे कैसे इजीली याद कर सकते हो? डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी करेगा तो लोग हंसेंगे, तो जब हंसेंगे तो क्या दिखाएंगे? दांत दिखाएंगे। कॉमेडी करेगा कोई तो लोग हंसेंगे, तो कैसे करके? दांत दिखाएंगे। तो इसका इजीली याद हो जाएगा आपको ट्रिक से। ऐसी आप बहुत सारी ट्रिक बनाकर इजीली याद कर सकते हो। अब आप कभी नहीं भूलेंगे डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो आप सोचेंगे आपके दिमाग में वही इमेजिनेशन आया, कोई कॉमेडी करेगा तो दांत निकालेंगे लोग, तो दांत से दांते आ गया। ठीक है गाइज, मुझे पता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन था, अब आपने क्वेश्चन ये पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपसे नहीं होगा, लेकिन जब आप बहुत अच्छे क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको सारे ही क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब ये क्वेश्चन अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो मुझे कैसे पता होता, लेकिन जब मैंने पढ़ लिया तो मुझे इसका अनुभव है, पता है। ठीक है, यही होता है। तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, 10,000, 20,000, 30,000, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही बढ़िया आपका एग्ज़ाम होगा और बहुत उतनी ही जल्दी आप क्रैक करोगे। ये बात ध्यान रखना, चाहे वो मैथ के, चाहे वो रीजनिंग के, चाहे वो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, किसी के भी। ठीक है गाइस, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आफ्टर वीडियो के बाद अपना स्कोर ज़रूर बताया करो। मैं सबके स्कोर देखता हूँ कि 2-3 बच्चे होते हैं बस स्कोर बताते हैं, बाकी कोई स्कोर नहीं बताता है। मतलब एक काउंटिंग कर लिया करो, इससे कि आपको पता रहेगा, इससे आपकी और अच्छा लगेगा कि आज मेरे 42 सही हुए, आज मेरे 41 सही हुए, आज मेरे 40 सही हुए, कल मुझे ज़्यादा करना है। ठीक है, घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। ओके, बाय।